नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से लगभग 10 करोड़ साल पहले धरती पर महाद्वीपों का स्वरूप आज जैसा नहीं था। तब एक विशाल महाद्वीप था जिसे गोंडवाना कहा जाता था, जिसमें आज के दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल थे। धीरे धीरे ये महाद्वीप अलग होने लगे और दक्षिण अमेरिका एक स्वतंत्र भूखंड के रूप में विकसित हुआ। इस समय अमेज़न क्षेत्र एक विशाल झील या दलदली भूमि की तरह था, जहां समुद्री जल का प्रभाव भी था। इस समय दुनिया के अन्य हिस्सों में भी विशाल जंगल विकसित हो रहे थे, जैसे कि अफ्रीका में कांगो रेन फॉरेस्ट। अमेज़न क्षेत्र में भी जलवायु में परिवर्तन हुआ और लगातार बारिश के कारण यहां पेड़ पौधों की घनी बेल्ट बनने लगी। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक जारी रही, जिससे धीरे धीरे अमेज़न एक घना जंगल बन गया। लगभग 1 करोड़ साल पहले जब एंडीज पर्वत श्रेणी बनने लगी, तो इसने दक्षिण अमेरिका के जल प्रवाह को बदल दिया। पहले अमेज़न का पानी पश्चिम की ओर बहता था, लेकिन एंडीज के बनने से यह पूर्व की ओर अटलांटिक महासागर की तरफ बहने लगा। इससे अमेज़न नदी का निर्माण हुआ, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है। यह नदी पूरे वर्षावन को पानी और पोषक तत्वों से भरने लगी, जिससे यहां वनस्पति और जीवों का असाधारण विकास हुआ। इस दौरान जंगल में नई प्रजातियां यहां विकसित हुईं, जैसे कि विशालकाय सांप, रंग बिरंगे मेंढक, अनगिनत पक्षी और अजीबोगरीब कीट। अमेज़न में पाए जाने वाले कई जीव जंतु लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है और दुनिया के अन्य हिस्सों में इनकी समानता नहीं मिलती। यह जैव विविधता आज भी अमेज़न की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। लगभग 25 लाख साल पहले पृथ्वी पर हिम युग की शुरुआत हुई। इस समय तापमान में भारी गिरावट आई और कई क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत जम गई। अमेज़न क्षेत्र में वर्षा कम हो गई, जिससे जंगल सिकुड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। जब हिम युग समाप्त हुआ, तब तापमान बढ़ने लगा और वर्षा दोबारा अधिक होने लगी। इससे जंगल का विस्तार फिर से हुआ और यह पहले की तरह घना हो गया। इस दौर में नई प्रजातियां विकसित हुईं और जंगल और भी अधिक जैव विविधतापूर्ण बन गया। वैज्ञानिकों को मिले प्रमाण बताते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले यहां पर पहली मानव सभ्यताएं बसने लगीं। ये लोग शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता थे, जो जंगल के संसाधनों पर निर्भर रहते थे। धीरे धीरे इन सभ्यताओं ने खेती शुरू की और टेरे प्रेटा, कृत्रिम रूप से उर्वरक मिट्टी जैसी तकनीकों का विकास किया। वे बड़े पैमाने पर कसावा, टैपियोका, फल और मछली पकड़ने पर निर्भर थे। 16वीं शताब्दी तक अमेज़न में लाखों लोग रहते थे, जो छोटे छोटे गांवों में संगठित थे। 1541 में स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी ओरेलाना पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्होंने अमेज़न नदी की यात्रा की। उन्होंने यहाँ की समृद्धि और स्थानीय जनजातियों के बारे में विवरण लिखे। यूरोपीय लोगों के आगमन से कई बीमारियां फैलीं, जिससे मूल जनजातियों की जनसंख्या में भारी गिरावट आई। इसके अलावा गुलामी और युद्धों के कारण भी स्थानीय लोग कम होते गए। 19वीं सदी में अमेज़न में रबर के पेड़ों की खोज हुई, जिससे यहां बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई। इससे जंगल का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ने लगा। 1950 के बाद अमेज़न में तेजी से पेड़ों की कटाई होने लगी। सड़कों, बांधों और कृषि क्षेत्रों के विस्तार ने जंगल को नुकसान पहुंचाया। 21वीं सदी में अमेज़न को बचाने के